श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्यान से एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, वैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, शिव का सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं होगा। जहाँ से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए और जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ। चंद्रमौली भगवान का जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, सुंदर नाम है चंद्रमौली। दूसरे नंबर पर प्रदोष, भगवान का स्मरण करिए, अपनी और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। बेलपत्र समर्पित कर एकादशी 26 है तो प्रदोष जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। शिवरात्रि में वो जल लगा कर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। आगे पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। अधिक की आय आप सभी को तो यहाँ शास्त्र कह रहा है सुंदर पूर्णिमा की 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल बढ़ा, इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते। इस पूर्णिमा की एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज दमे की बीमारी, निर्जला श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता है। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी मोक्षदान रुक जाती, वो बीमारी बढ़ती नहीं, उससे कष्ट नहीं। और निर्जला जो है नेत्र कमजोर होते हैं, निर्जला का मतलब होती है, देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है, मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल भी तुलसी के धारण करती, नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे कि क्यों आई हो, इसलिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? महाराज निर्जला ने कहा, चंद्रदेव के लिए मेरी विनती केवल इतनी सी है मां, उस 21 मैं ये चाहती हूँ कालोच एक थाली में इकट्ठी करी कि जाती है। जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय में लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, उसके बाद में रोज गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई पूर्णिमा की नरक रात्रि से बीच लेकर में पड़ेंगे, पूर्णिमा की कई रात्रि के स्थान बीच में
ऐसे जो बेहतर दामोदर भगवान का, स्थान कृष्ण का, तो शिव वो का स्थान में आनंद करेगा, मुझे रोका अभिषेक ना। करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके मैं सीधे सारे दुख दरिद्र भगवान दूर के हो धाम जाएंगे। पहुंच जाऊं। रात्रि को आप बड़े प्रेम ऐसी से है। खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। जितनी भी माताएं बन एकादशी सके का अगर व्रत लक्ष्मी करती की बहुत कमी ध्यान से है, सुनना आज की लक्ष्मी कथा नहीं आ को। रही है, व्यापार शायद नहीं चल जिंदगी रहा में है, मिली, ना तकलीफ मिली, बहुत ज्यादा पर है, ये कथा का घर में रस्ता तो कष्ट बहुत है, ध्यान से कर्जा सुनना। ज्यादा है, तो एक स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि तांबे इस के कलश कथा में के पानी भरना, चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उस पे लक्ष्मी उसको जी की 26 मूर्ति एकादशी करना भी लक्ष्मी नहीं जी की पड़ती। मूर्ति इस नहीं हो तो एकादशी चांदी की का केवल ये सिक्का कथा उसके सुनकर ही सम्मुख होता में है। बहुत ध्यान से सुनना इसकी 31 कथा। दीपक, सबसे पहला नियम 31 दीपक एकादशी घी के लंबी बाती के पहला नियम जला है देना कि महाराज। आप एक एक कमल गट्टा उस जिस दिन व्रत 31 दिए करो, के अंदर डाल देना एक दिन और पहले लक्ष्मी जी का पूजन करना, संकल्प लक्ष्मी जी का हृदय स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, भक्ति का संकल्प पान के पत्ते पर हृदय में खीर करना। रखना, 5 जिस दिन पत्ते आप पर व्रत खीर करो, का भोग जैसे लगाना और एकादशी का माता व्रत कर रहे लक्ष्मी हो से तो विनती दशमी के करना। दिन सुबह 4 बजे तक वो रखे रहने देना, शाम का समय जब सुबह आवे, 4 बजे वो उठाना, रात्रि लक्ष्मी जब को होने लगी, शाम का वापिस समय तिजोरी आवे, में या और सिक्का हो रात्रि तो का उसको आप अलमारी में भोजन रख देना। ग्रहण करें। जो खीर बनी है तो वो प्रसाद के रूप में उस सुबह भोजन 8 में बजे 10 बजे कोई 9 बजे ऐसा जब खाना हो पदार्थ ग्रहण मत प्रेम से करिए जिस खाना। पदार्थ के माता कारण जो आपकी दिए लगाए हैं वो एकादशी ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो बेकार आपकी भोजन मर्जी। ग्रहण नहीं करना। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के श्रेष्ठ दिए भोजन लगाना है ग्रहण आपको करिए। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी और जी का एकादशी पूजन का करो, दूसरा कंकु नियम चावल बहुत हल्दी ध्यान से मोली से सुनिएगा। सब तरह से पूर्णिमा की रात्रि जिस दिन सुख आपकी मिलेगा, एकादशी आनंद का मिलेगा, व्रत हो, लक्ष्मी की वृद्धि उस दिन होगी, प्रयास कार्य करिएगा सिद्धि कि होगी। अपने दूसरा हाथ क्रम, से किसी पूर्णिमा के दिन कोई आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच अपने में हाथ से 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, किसी भी एक व्रत कमल गट्टा डालकर पौधे की, भगवान चंद्रेश्वर किसी भी महादेव व्रत के की नाम पत्ती से अपने हाथ भगवान से ना शंकर को तोड़े। चढ़ा बहुत दीजिए। ध्यान आपकी रखिएगा। जो कामना हो वो एकादशी कामना का कर चढ़ाएं, ये दूसरा विनती नियम करें है कि चंद्रेश्वर अपने महादेव हाथ को से किसी और निवेदन पौधे करें की, किसी कि हमारा ये कार्य किसी सफल हो। डाली, केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि कितना सुंदर चंद्र की व्याख्यान दृष्टि कहा है, पड़वा कितना लेती सुंदर है वर्णन है महाराज। तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं कि होता। मात्र एकादशी का व्रत कर लेने गर्भ से पर जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, मात्र विद्वान एकादशी का होगा, व्रत कर लेना। चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला जो सकती पूर्व में हैं, किया गया, आपके जीवन में भी हमारा तरक्की ला पाप सकती है, कर्म उछाल है। ला सकती है। हमने किसी जीव क्यों की करा हत्या जाता है करी है, पूर्णिमा हमने का किसी को व्रत? कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है? बताइए। आड़ा टेढ़ा कहा है। आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। कर लेने एक पर समय फलाहार ये करती हैं, एक सारे समय भोजन दोष करती हैं, हैं। वो समाप्त हो भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। सारे दोष दूध की समाप्त सामग्री हो होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। विचार करिएगा थोड़ा सा। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली अपने पूर्णिमा मन में मानी बात जाती है, उतार कर इसलिए रखिएगा चैत्री पूर्णिमा कि को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, आप- कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं। अपने पाप को, सिद्ध करना, अपने पाप कर्म को मनोरथी जिस दिन पूर्णिमा क्षीण कहते करने हैं। वाले हो, समाप्त करने वाले हो, मनोरथी अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक इसलिए पहले आपको पूर्णिमा का व्रत होना कहाँ चाहिए से उठाया जाता है? कि कल मेरा पाप चैत्र के कटने वाला है। महीने की पूर्णिमा से कल मेरा पाप पूर्णिमा समाप्त का व्रत होने वाला उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, मैंने तो पाप कर्म चैत्र करा है, पूर्णिमा से समाप्त उसको होगा। जो उठा मैंने लिया। पाप कर्म करा है वो कल समाप्त पर हो उसका एक जाएगा। नियम रहता एक दिन है, पहले आपके चेहरे आप पर फलाहार करें प्रसन्नता अपनी होगी। जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना चेहरे जरूरी पर वो है। प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा और क्यों करते हैं एकादशी पूर्णिमा का है, व्रत? किस आज लिए दशमी, किया कल जाता एकादशी का है? व्रत क्यों है, करा तो जाता है? एकादशी का उसका व्रत रहेगा। व्याख्यान मेरा वर्णन ना जाने शिव कितना महापुराण कितना के पाप, अंतर्गत कितना स्कंद कितना पुराण में कितना लिखा कितना गया। झूठ, कितना कितना स्कंद पता पुराण में है। वर्णन समाप्त किया है हो श्री जाएगा। वेद व्यास जी इसमें मुझे महाराज आनंद ने। इसमें मुझे आनंद कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र हो। तो कहा अगर उस व्यक्ति पत्ती की को हम राशि तोड़ के देते हैं, अंतर्गत, वृक्ष की व्यक्ति पत्ती को की या पत्रिका के कार्य में अंतर्गत, लगेगी कोई डाली व्यक्ति की पत्ती ग्रह को दशा तोड़ के देते अंतर्गत हैं, तो जब चंद्र एकादशी बेकार का चलता फल है प्राप्त नहीं तो होता। व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। उसका कोई सुख प्राप्त नहीं। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, रहे हैं वो भी श्रवण करें। बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी
अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, बन चंद्र सके। गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र एक कहीं जा रहा बेलपत्र, है, कोई पुरुष कोई लड़का उस बेलपत्र कोई के गलत मार्ग मध्य पर जा भाग रहा में बीच वाली है, पत्ती चंद्र पर गड़बड़। लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। नीचे घर में वाली जो दोनों क्लेश पत्तियों उत्पन्न पर होता है, पीला चंदन। घर में जो विवाद बीच उत्पन्न वाली होता है, पत्ती पर लाल उस चंदन विवाद को और रोकने के लिए केवल दोनों चंद्र पत्तियों की, पर इसलिए पीला तो चंदन। पूर्णिमा घर की नारियां, और इसी हमारे हिंदू धर्म में बेलपत्र यहाँ के तक साथ स्कंद पुराण में कर दिया कि जो लाल प्रत्येक पुण्य, आप लोग चंदन कभी वाला कभी जो आप लोगों ने पत्ती है, सत्यनारायण जी की उस पर कथा एक करवाई, सफेद पुष्प, जितने लोग आस्था चैनल पर सफेद कथा सुन रहे हैं, जितने लोग रक्त फेसबुक कर यूट्यूब पर कथा सुन रहे आप हैं, अपनी यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, कामना उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से ब्राह्मण की बात कहने सत्यनारायण के लिए भगवान की लाल कथा चंदन या राजा सफेद पुष्प, या वैश्य पीला कथा चंदन कुकरा दोनों पत्तियों पर या अपने बढ़िया हाथ में कथा लेकर करा। सुनी कि नहीं सुनी? अशोक सुंदरी वाली सत्यनारायण जगह भगवान पर की जब कथा हम में उसको लिखा है, समर्पित स्कंद पुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी जो वाली सत्यनारायण जगह भगवान की पर कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है ये शिवलिंग एक जलाधारी और उसके सामने संक्रांति का जो भाग है, पूर्णिमा को उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी सत्यनारायण की कथा करवाने लगा बस इसी और ये योनि स्थान को पर प्राप्त हुआ, बेलपत्र इस और योनि सफेद से पुष्प, छूटा, इस योनि में गया। बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग अब के उत्ते से समझ जा। सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला, उस स्थान ये पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का रोज क्यों नहीं बोला? करना। वैसे तो रोज कराओ फिर सत्यनारायण जी की ध्यान कथा, देना, कभी कभी प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, जल में मात्र थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्त के शिवलिंग के, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपवास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर, उसका मन लग गया, 1 लाख मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहे। आया चला गया, उसका क्या करोगे? शीतलता रहे। जिसके घर में उसका करना हर महीने की पूर्णिमा को बहुत सुंदर संवाद खीर है। बनती हो, ध्यान ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। चार हैं। प्रत्येक ऐसा तो महीने आ रहा है। की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नीने वाले की लड़ाई क्यों, कोई मांगने फिर भी आ गया, शांति। दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया पर हमारे पास प्रत्येक लौटा दो, महीने की नहीं पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने 1 महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, करना है। दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर संपदा के लिए, संपदा के लिए, अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, महापुराण जिसके घर में की कथा पैसा के- नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर वो उसके विशाल का लिए है। यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं और चंद्रपति के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 हमारी पत्ते डालते हैं। अभिलाषाएं भी कितने पूर्ण पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं और उसको किसी आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उपदेश्वर धाम में जितने भगवान कथा विष्णु सुन रहे हैं, दत्त आप में से जितने लोग हैं मंदिर है, जो पूर्णिमा का व्रत में करते हैं, किसी भी जो माताएं करती हो, छोटे से जरा पात्र में उसको भर कर रखी जाती है। पूर्णिमा का व्रत जो उससे भी जौन आप सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, कुछ देर तक या आपने पात्र को व्रत किया रखा जाता होगा, है, या पूर्णिमा वही का पात्र व्रत का आप जल धारण करे हो, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल उसमें दिया जाता है। पूजन कौन से भगवान की? नौकरी के लिए फायदा में गंगा का जल तो साधारण पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के ज्यादा थंब आने लगाकर पूर्णिमा का जो ध्यापन पत्नी होता को है, कहना पूर्णिमा की जो चाहिए पूजन होती है, तो उस पूजन में थोड़ा शंकर बहुत और मेरा पार्वती मन की है पूजन होती शिव महापुराण की कथा हो जाए
या फिर कहीं सत्कर्म शिव में और नारायण कहीं के पूजन ब्राह्मण करें। भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, शंकर और गुरु पार्वती जन में, का संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लगे। किसकी पूजन होती है? ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ वो धर्म। महाराज क्यों? कुछ तिथियां होती हैं जिन शंकर तिथियों में और अगर आप रोज पार्वती गंगा का पूजन जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते पूर्णिमा के तो दिन। शिव महापुराण क्योंकि कथा कहती है, शिव स्कंद पुराण कहती और है, माता माता पुराण कहती पार्वती है, गर्ग के संहिता व्यक्ति कहती है, ऐसे हैं जिन्होंने गीता पुरुष अपूर्ण गोरखपुर का लक्ष्मी को कल्याण का गंगा अंक कहता है किसको पूर्ण बनाया है? कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी शरद बढ़त है, जिन पूर्णिमा तिथियों के में भी दिन। गंगा का जल हम शिव को अगर आप एक बूंद भी समर्पित कर शंकर रहे हैं, भगवान को एक गंगा लोटा का जल पानी मात्र अगर एक शिव को आधी समर्पित चम्मच कर भी रहे हो, आचमन जितना भी अगर हम पुष्प शिव को समर्पित कर रख रहे हैं कर तो उसका शंकर जी सुख के आनंद है। ऊपर जैसे सफेद पंचमी फूल तिथि। को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल नवमी भी एक तिथि। एक पात्र दशमी जल तिथि। भी शंकर को एकादशी। समर्पित कर रहे हो तो ये प्रदोष। लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां और कौन सी हमारे यहाँ जो लक्ष्मी? दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में आपको पहले डालकर भी कथा में गंगा जी कहा का जल एक थोड़ा बार सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो भगवान ये विष्णु के सामने एक लक्ष्मी भाव मैया ने अपने भीतर बहुत होना तेज चाहिए स्वर में कि कर आप दिया था। केवल गंगा का नारायण, जल साधारण दुनिया शिव के लोग मंदिर में आपका नाम समर्पित नहीं जपते कर रहे हो, हैं। दुनिया आप के लोग गंगा का नारायण जल नारायण भले करते अपने हैं। घर से दुनिया लेकर के जा लोग रहे हो, आपका थोड़ा भजन सा भी करते जल ले हैं। और जाकर सत्य अगर मायने शिव में को कहूँ ना समर्पित कर तो रहे हो, मेरे बिना तुम्हारे दुनिया भीतर के ये लोगों भाव की होना नहीं चल चाहिए सकती। कि मैं गंगोत्री से मेरे जल बिना भरकर दुनिया नहीं चल सीधे सकती। रामेश्वर में ले संसार जाकर मेरे गंगा बिना के नहीं जल चल को सकता। समर्पित भगवान कर रही विष्णु हूँ। ने कहा ये तो श्रावण गलत के लक्ष्मी महीने आपका में कहना। या अन्य चीज, एक दिन अन्य लक्ष्मी महीने को में अहंकार आप आ गया, शिव को समर्पित अहंकार के कर रहे हैं। ये संबोधन आपके जब माता भीतर लक्ष्मी भाव कहने लगी उत्पन्न तो भगवान उसी समय पर भगवान एक विष्णु बात को आपको क्रोध कही आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात घर कैसे से जब निकला करो कि ना, तेरे बिना नहीं रह सकते तो भगवान संसार। देव अधिदेव मैं महादेव तुझे का कहता हूँ नाम लक्ष्मी लेकर तू अपूर्ण है, शिवाय नमस्तुभ्यं। तू अपूर्ण है। घर से जब निकलो तू पूर्ण कब हो गई? कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस तेरी समय पूर्णता कहाँ? आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए या लक्ष्मी की आंख शिवलिंग से का आंसू बहने स्पर्श लगे। हो आज जाए आपने या मुझे शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर या राम बोलकर कृष्ण बोलकर शिव बोलकर आपके आप भीतर मुझे जो अपूर्ण रमा कर रहे हुआ, हो। आप राम को भगवान मानते हैं, आप कहते राम हैं, को हाँ, मत लक्ष्मी माने, मैंने हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को अपूर्ण माने, का हम मतलब मना आप नहीं जानते हो करेंगे। ना? आपका दिल भगवान जिससे कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूँ। लक्ष्मी रोती आपका हुई चित्त वृत्ति जिससे माता सरस्वती के पास पहुंच और गई। उस सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही ना हो? जाने लक्ष्मी जी कितने ने कहा क्या साधक, बताऊं कितने सखी? साधु, मेरे पति ने कितने आज मुझे तपस्वी, अपूर्ण कितने कर दिया। संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता और उस पवित्र भूमि में माता ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, क्या हो गया ऐसा? कितने विद्वत जन क्या इस हुआ? भारत क्या की है? भूमि पर भ्रमण करते हैं। दोनों आज मेरे अब पास साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र क्या जाप हुआ? स्मरण करते रहते हैं। पार्वती जी कुछ बोलती और जब शिव जी का मन का ध्यान मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, भगवान यहाँ की जो शंकर जन्म है। फूल है, यहाँ की जो माटी है, आज वो भगवान सब नारायण ने को लक्ष्मी जी करा को अपूर्ण कहा देती। है। एक आनंद का अनुभव अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए श्री करेगी भागीरथ क्या? बाबा गंगा जी को लेकर आए। क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए? भागीरथ इसको मैं बाबा भी तो पूर्ण गंगा बना जी को देता। लेकर आए। माता जगत जननी 60,000 पार्वती ने काकाओं के गोदी में उद्धार के विराजमान लिए। गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे और वो दिया। गंगा भी अरे बहती लक्ष्मी, हुई आज से तो पूर्ण हो गई लक्ष्मी। आज से तो गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब गोदी पहुंची में है, गंगा सागर तक जब जब पहुंची है, तक संतान नहीं है तो नारी को लोग तो उसके अपूर्ण घाट समझते पर, हैं। उसके तट पर गंगा माता महारानी पार्वती के किनारे ने पर जितने जितने भक्त, जितने संपूर्ण साधु, जितने ब्रह्मांड सन्यासी, में जितने साधक, जितने उपासक, एक जितने सिद्धता जीव प्रदान रह कर रहे हैं, ये गंगा उनका कि कल्याण अपने गोदी के लाल को अपने और जो गोदी उसकी के पुत्र शरणागति को में जा रहा है, गंगा माता ने उसका उद्धार करे। लक्ष्मी की गोद में गंगा लेकर किसको लक्ष्मी सवारती है? को पूर्ण बना। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा। किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर सखियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती। यही शरद पूर्णिमा का दिन। विष्णु पुराण में गर्ग संहिता शरद में, पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे।
केवल कि गंगा जी ने शंकर जी से अमृत मांगा ही नहीं था कि बरसता। मेरे जल में शरद पूर्णिमा के दिन जब तक लक्ष्मी भी जीव बरसती। की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा पूर्णिमा के वैकुंठ का कितने भोग व्रत होते हैं? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के गंगा जी ने एक बात और कही, स्त्रियों को शिव महापुराण अखंड में अपने सौभाग्य करा के लिए ना करा, पर एक जो बात और नारी गंगा जी कह रही है वेधव्य नहीं होना चाहती है कि उस मैं नारी को पापी पूर्णिमा के पापी कितने से व्रत पापी करना जीव चाहिए? का उद्धार कर दूं। जिस नारी के यहाँ ऐसे भी तो संतान भारत नहीं की हो। भूमि तो पावन भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी भारत बताया की भूमि पर कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। ये भारत माता पर विराजमान कितने व्रत होते हैं? 32। सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बताया। पुण्यमय नदियां, 32। पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय अब तालाब, आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर जितने लो, भी 7 हैं, कर लो, ये 6 सब कर इस लो, भारत 12 कर की लो। भूमि पर इसलिए है। आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर गंगोत्री लीजिए। में- अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया आप बोले लोग बोलो गए माँ होंगे कई क्या बार बात है? गंगोत्री। कन्हैया जरा रुकिए, इधर बद्रीनाथ आओ जरा। के जो 4 धाम भगवान हैं। कृष्ण आए। यमुनोत्री, गंगोत्री, हाँ माँ। केदार और बद्रीनाथ। ये शिव पुराण में कहा किस जगह का 3 प्रसंग है तरह ये? से मरे हुए व्यक्ति की जिस गति समय नहीं। पर उसको राधा मोक्ष रानी नहीं है। पहला कुरुक्षेत्र पानी में डूब कर मरा हुआ, नंद दूसरा बाबा और सर्प के यशोदा जी डसे को से लेकर मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ कुरुक्षेत्र से। के कुंड